हेलो व्यूअर्स। पहला टेस्ट तो हम लोग जीत गए। 280 रन से हम लोगों ने हरा दिया बांग्लादेश को। और आप सभी लोगों को तो मालूम ही है, हमने मैच कवर भी किया था और सभी को पता है कि किस किसने परफॉर्म किया। गिल ने सेंचुरी मार दी और अपने ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार दी। पहली पारी में अश्विन ने सेंचुरी मार दी, अश्विन ने 6-7 विकेट भी ले लिए। जडेजा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और रन भी बनाए, विकेट भी लिए, सब कुछ किया। आकाशदीप ने भी पहली पारी में अच्छी बॉलिंग की। और बैटिंग में जो फेल हुए तो वो मेन 3 नाम है हमारे, जो सभी को पता है हमको। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जिसको कि दूसरी पारी में बैटिंग का मौका मिल सकता था, वो रोहित शर्मा ने नहीं दिया। और अब उसके लिए इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सेकंड टेस्ट जो होगा कानपुर में। लेकिन ये बांग्लादेश की टीम जो इसने जो रिजॉल्व दिखाया है, रिजॉल्व क्या दिखाया ही नहीं है कुछ भी। तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगी। अगर इस तरह से बैटिंग करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। दूसरी बात ये है कि सारे बैट्समैन तो उनके बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहे थे। पहली पारी में जो ये इनका जो विकेट कीपर है लिटन दास, वो थोड़ा बहुत ठीक खेल रहा था, लेकिन उसने फिर वो एक T20 वाला शॉट मार दिया। शाकिब अल हसन ने भी पहली पारी में गड़बड़ कर दी और दूसरी पारी में वो खेल ही नहीं पाए। दूसरी पारी में सिर्फ उनका जो कप्तान था शंटो, उसने अच्छी बैटिंग की। तो उसने काफी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बाद में पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको ये डर लग रहा था कि ही विल रन आउट ऑफ पार्टनर्स। तो उसने भी या तो पेशेंस खो दिया या फिर उसको लग रहा था कि मैं कभी भी आउट हो सकता हूं तो मार ही लूं। कुछ इस तरह की अप्रोच मुझे उसकी नजर आई, लेकिन उसने ठीक ठाक खेला। तो अगर इस तरह से उनके 2-3 बल्लेबाज खेलते तो कुछ मतलब खैर उनके जीतने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अगर वो अप्लाई करते तो वो थोड़ा बहुत इंडिया को 5वें दिन तक ले जा सकते थे। तो बाकी तो मुझे उम्मीद नहीं थी उनसे कि वो जीतने का तो उनका सवाल ही नहीं था। अब दूसरे टेस्ट में भी ये होगा। दूसरे टेस्ट में तो कानपुर का तो रिकॉर्ड ये है कि कानपुर में तो मतलब वो जिस तरह का विकेट है वहां तो वो बॉल स्पिन भी होगी और लो भी रहेगी और सब कुछ होगा। तो अब ये है कि मजा तब आएगा जब इंडिया टॉस हार जाए, जिससे कि बांग्लादेश पहले बैटिंग कर ले। अब बांग्लादेश को भी उन लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि भैया अगर टॉस जीतते हो तो पहले बैटिंग कर लो, जिससे कि इंडिया को चौथी पारी में खिला सकूं। क्योंकि बांग्लादेश अगर चौथी पारी में कानपुर में खेलने आएगा तो वो तो चौथी पारी खेलना या ना खेलना बिल्कुल ही बराबर ही है, क्योंकि वो लोग टिक नहीं सकते। क्योंकि अब यहाँ पे जो चेंज होगा, जैसा लोग कोई कह रहे थे कि वो दूसरी टेस्ट मैच के लिए टीम डिक्लेयर हो गई है, वो मुझे तो ऐसा कुछ नजर आया नहीं कहीं, मुझे तो न्यूज मिली नहीं ऐसी। बाकी बीसीसीआई की वेबसाइट मैंने देखी नहीं ना, मैं देखता हूं वो। तो अब जो एक ऑब्वियस चेंज नजर आता है वो यही है कि वो गाज गिरेगी आकाशदीप के ऊपर। अब देखिए, इंटरेस्टिंग तब होता जब चौथे दिन जब बांग्लादेश खेलने आई थी तो बुमराह और सिराज ने ही ओवर्स डाले शुरू में। अब उस टाइम आकाशदीप से डलवा देते ओवर। या तो हो सकता है रोहित शर्मा को ये डर लग रहा हो कि यार इसको कानपुर टेस्ट में तो मुझे निकालना ही है, क्योंकि कानपुर टेस्ट में उसको निकाल के और फिर किसी तीसरे स्पिनर को लेगा, या तो कुलदीप को लेगा या अक्षर को लेगा। तो अब उसे ये पता होगा कि अगर मैंने इसको बॉलिंग दी और इसने कहीं 2-3 विकेट निकाल दिए तो मुझे इससे और भी ओवर करवाने पड़ेंगे। फिर ये कहीं ऐसा ना हो 5-6 विकेट ले ले, फिर मैं किसको निकालूंगा। तो हालांकि ये थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आकाशदीप को वो बॉलिंग देता और वो 5-6 विकेट ले लेता। कोई भरोसा है क्या? कोई भी बॉलर कुछ भी कर सकता है। और आकाशदीप तो अच्छा बॉलर है, इतना खराब तो बॉलर नहीं है। जैसा उसने पहली पारी में 2 बॉलों में 2 विकेट ले लिए थे, कोई भरोसा नहीं है वो दूसरी पारी में भी ले लेता 2 बॉलों में 2 विकेट, और फिर उसको आगे भी ओवर देने पड़ते। अब वो पता नहीं विकेट लेता ही चला जाता तो क्या होता। फिर इनको सिराज को निकालना पड़ जाएगा। वो सिराज को निकालना नहीं चाहते, पता नहीं। खैर, ये सब तो स्पेकुलेशन है। तो कुल मिला के आकाशदीप को इनको बॉलिंग देनी चाहिए थी। जिस तरह से इनको केएल राहुल को बैटिंग का मौका देना चाहिए था, उसी तरह से आकाशदीप को भी बॉलिंग देनी चाहिए थी। और तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके अलावा तो और कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब ये स्पिनर कौन सा खिलाएंगे ये इनके ऊपर है। अब अगर इनको अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो ये कुलदीप यादव के साथ जाएंगे, क्योंकि फिर इनको अक्षर पटेल नहीं चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा एक जैसे बॉलर हो जाएंगे
और कुलदीप के आने से इनको वैरायटी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुलदीप बांग्लादेशियों के लिए थोड़ा सा थ्रेट ज्यादा हो सकता है अपनी मिस्ट्री की वजह से। और दूसरी एक और बात है कि बांग्लादेश की बैटिंग से भी इनको कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। ये क्या होता है स्पिनर के ऊपर, ये मतलब बैटिंग में कब रोहित शर्मा वगैरह का आपने देखा होगा कि ये इतना डरते हैं ये लोग कि इनको 8वें नंबर पे भी बैट्समैन चाहिए रहता है। तो इसी वजह से ये अक्षर को खिलाया करते हैं, जहां की नहीं भी खिलाना चाहिए तब भी खिलाते हैं। तो मतलब खैर टेस्ट मैचेस में तो अक्षर की जगह बनती ही बनती है, लेकिन अदरवाइज भी हमने देखा है T20 वगैरह में या वनडे में भी इनका ये नजरिया रहता है कि किसी भी तरह 8वें नंबर पे भी कोई एक ऐसा बॉलर खिला लो जो बैटिंग भी कर सके। तो ये हमने देखा है शुरू से इनके साथ, डरपोक पने की आदत है थोड़ी सी इनकी। बाकी तो अब चूंकि बांग्लादेश के बल्लेबाज एकदम ही फ्लैट हो गए, तो इस वजह से अब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि अरे यार सामने वाली टीम इतने ज्यादा रन तो बनाएगी नहीं, तो चलो कुलदीप यादव को ही खिला लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कानपुर के टेस्ट में 99% आई एम कॉन्फिडेंट कि आकाशदीप को निकाल के कुलदीप यादव को खिलाएंगे। अक्षर पटेल का इनको लगेगा कि इसको खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश इतने रन नहीं बनाने वाली कि हमें अक्षर की बैटिंग की जरूरत पड़े। लेकिन अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली को रन बनाने हैं, क्योंकि ये जो शुभमन गिल वगैरह है ये जब तक ना कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाते ना, इनके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब आप लोग खुद ही गवाह हैं इस बात के। तो पहले जो बैटिंग हुआ करती थी उसमें ये होता था कि बैट्समैन मतलब 2 पारी में अगर फेल हो गया तो वो तीसरी में जरूर रन बनाता ही बनाता था। और रन बनाने का मतलब होता है अच्छे रन बनाना, ऐसा नहीं कि 40 रन बना दिए तो आप 40 रन को अच्छा रन नहीं कहते हो। तो पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब आज से 15 साल पहले तक भी ऐसा था कि भैया बैट्समैन ऐसे लगातार फेल नहीं हुआ करते थे। अब आजकल तो बहुत ज्यादा फेल होने लगे हैं लोग, लंबे लंबे टाइम तक रन ही नहीं बनाते। मतलब 8 पारी खेलेंगे उसके बाद शुभमन गिल 1 सेंचुरी बना देगा। वो KL राहुल तो हमारा, KL राहुल की तो ऐसी बदकिस्मती है कि उसके बारे में तो क्या कहा जाए। KL राहुल का तो जब से कॉन्फिडेंस गया है, खैर KL राहुल के साथ अब वो भी हुआ है कि टेस्ट मैचेस में वो अच्छा खासा एक ओपनर था। अब वो ओपनर था तो उसको पहले ओपनिंग से हटाया, खैर अब उसमें वो भी अनफिट हो गया, अनफिट होकर टीम से बाहर हो गया। फिर जायसवाल अंदर आ गया, फिर उसके पहले गिल अंदर आ गया था। तो अब क्या होगा कि फिर जब अनफिट होकर टीम से बाहर हो जाएगा आदमी, उसकी जगह कोई ना कोई तो आएगा, और फिर अगर वो परफॉर्म कर देगा तो फिर KL राहुल अंदर आए टीम में तो उसकी जगह नहीं पक्की रहती है। तो ये उसकी बदकिस्मती भी कह सकते हैं हम कि अनफिट होने की वजह से वो जो टीम से अंदर बाहर हुआ उसके चक्कर में ही उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज हो गई। अगर वो फिट रहता तो वो हमेशा एज एन ओपनर ही खेलता रहता। अब उसके पास कहने को ये हो सकता है कि मुझे कभी ओपनिंग करवाते हैं, फिर कभी 4 पे खिलाते हैं, तो कभी 6 पे खिलाते हैं। अब लेकिन क्या किया जा सकता है इसमें, अब जहां पे भी है भैया खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन टीम में आने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब तुम्हें जहां पे भी मौका मिल रहा है कैसे भी करो, कुछ भी करो, सर के बल खड़े हो, लेकिन रन बनाओ, तो रन बनाने पड़ेंगे। अब हालांकि इस मैच में उसके साथ थोड़ी सी ज्यादती हो गई, उसको मौका दिया जाना चाहिए था रन बनाने का, जबकि अच्छा खासा आपके पास मौका था, मतलब टाइम ही टाइम था आपके पास। तो आप पता नहीं क्या डर गए या क्या हुआ कि मैच में बारिश ही आ जाएगी तो मैच ही बंद हो जाएगा। ऐसा मतलब बहुत गलत काम किया है इन लोगों ने, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। ये वही वाली बात है, एक बहुत बहुत पहले नहीं, वो कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री में मुझे याद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या कहाँ पाकिस्तान में, कि वो सचिन तेंदुलकर 194 पे था और राहुल द्रविड़ ने लेके पारी घोषित कर दी। तो सचिन तेंदुलकर भी थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ा सा क्या काफी नाराज हुआ, फिर दुनिया भी बहुत चिल्लाई, और बाद में हुआ ये कि अच्छा खासा एक दिन रहते हुए टीम मैच जीत गई। तो बाद में ये कहने को हो गया कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि उसको 6 रन बनाने का मौका देते। उधर सचिन तेंदुलकर कह रहा है मुझे तो मैसेज ही नहीं दिया गया। ये सब अजीब तरह के डिसीजंस हुए इंडियन क्रिकेट में। वैसा ही रोहित शर्मा ने किया। अब देखते हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या करेंगे। अगर ज्यादा स्पिन होने लग गई बॉल, कोई भरोसा नहीं है, ज्यादा स्पिन होने लगी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी पत्ता गोल ही है। ज्यादा स्पिन अगर होने लगी ना तो पूरी इंडियन टीम का ही पत्ता गोल। वो तो हमने देख लिया ना श्रीलंका में, जो बच्चों से हार के आए। चलिए अब देखा जाएगा जो भी होगा। अब रात साहब परसों 27 तारीख को हमको पता चल ही जाएगा जब मैच शुरू होने वाला है।
अब हम ये देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या कमेंट्स लिखे हैं। तो गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि माई सॉरो एंड ग्रीफ इज मेनली बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय मोस्ट थैंकलेस कंट्रीज अराउंड Maldives, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, and above all, Bangladesh. It was India who helped Bangladesh in 1971, but see their backstabbing response in return. But I have appreciate you replied me everything diplomatically, what is truth and nothing but truth. अच्छा, ये मैं खैर ज्यादा समझा नहीं। आखिरी जो आपने पार्ट ऑफ सेंटेंस लिखा है वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इंडिया की बदकिस्मती रही है ये कि मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ये सभी नेबर्स हैं इंडिया के, और सारे एक से बढ़ के एक नालायक हैं। मतलब इनसे ज्यादा एहसान फरामोश तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब किसको चाहिए इस तरह की कंट्रीज यार एज नेबर्स। और लेकिन ये बांग्लादेश में ना, मैं आपको बताऊं, मैं एक बार गया था 2007 में, मैं बांग्लादेश गया था और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। वहां जो भी मिलते थे वहां बड़े अच्छे से मिलते थे और बहुत ही अच्छा उन्होंने मुझे होस्ट किया और मेरे काफी दोस्त भी बन गए थे वहां। वहां जाके भी मुझे कभी ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब सब लोगों को पता था कि मैं इंडियन हूं, लेकिन जो भी मिलता था बहुत ही अच्छे से मिलता था। और मतलब उनमें से तो कई लोगों ने कहा भी कि भाई आपकी वजह से तो हम हैं, मतलब आपकी कंट्री की वजह से तो हम हैं, ऐसा कहा भी। लेकिन ये क्या है, ये तो गौरव आपको पता है पिछले कुछ 15 सालों से ये हो गया है, पूरी दुनिया में ही हो गया है ये। मतलब आपको तो पता है इंडिया से अब सब जलने वालों की कोई कमी है क्या ये। और ये 5-6 कंट्रीज छोड़ दो आप, ये तो मतलब अब आप देखो नेपाल का भी तो यही है ना। नेपाल के मतलब आधे से ज्यादा नेपाल तो इंडिया में काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल है। तो इन लोगों को शर्म नहीं आती तो अब कोई क्या कर सकता है। बाकी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज भी तो यही हरकतें कर रही हैं, उनको भी करना बिजनेस इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के पीछे ही बैक स्टैबिंग तो सभी कर रहे हैं ना। मतलब वो तो अभी सो कॉल्ड अंकल ऑफ द वर्ल्ड, तो जहां अभी मोदी साहब गए हुए हैं तो फिर वो उस कंट्री का भी यही हाल है। काम सब इंडिया के साथ करना है, इन्वेस्टमेंट सब इंडिया में होना है, हेल्प इंडिया से चाहिए, चाइना से लड़ाई करनी तो उसके लिए भी इंडिया चाहिए, लेकिन परेशानी भी इंडिया में करेंगे। फिर मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह की क्या पॉलिसीज हैं इन लोगों की। तो ये तो पूरी दुनिया एहसान फरामोश है। एक ही हम ही लोग हैं बस जो पिछले 5-10 हजार सालों से हम ही लोग हैं जो कि सबको कह रहे हैं आओ आओ आओ, जितने भूखे हो सब आ जाओ, हम सबको खाना खिलाएंगे। और वही भूखे हमारे यहीं खा के, हमारे यहाँ मोटे होके हमको ही फिर दादागिरी दिखाने लगते हैं। तो आप लोगों को पता ही है सबको कि क्या हो रहा है इंडिया में। तो अब ये है कि हम जो कर रहे हैं वो बस देश के लिए करते रहें। अब वो भले हम चाहे फ्रंट पे जाके लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना जो भी काम करते हैं वो हमको ईमानदारी से करना चाहिए, हम जो भी करते हैं। और अब चाहे वो मैं ये कहता हूं कि देश के लिए लड़ाई करने का मौका हर किसी आदमी को नहीं मिलता है, लेकिन भैया देश की सड़कों पे कचरा ना फेंक के भी आप देश का भला कर सकते हैं। आपसे मेरा मतलब है वो सारे लोग जो मर्सिडीज कार में जा रहे होते हैं और कार का शीशा नीचे करके और कचरे का पॉलिथीन कार में से फेंक देते हैं हाईवे के ऊपर, ऐसे लोग कोई कम देशद्रोही हैं क्या यार? तो हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है जब ऐसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं? कहीं भी नजर बचा के कचरा फेंक देते हैं और कहीं भी नजर बचा के गलत जगह पार्किंग कर देते हैं, या कहीं भी गलत मौके पे टर्न ले लेते हैं, और कहीं भी ट्रैफिक लाइट अगर रेड है और वहां पे कोई नहीं है तो भी ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर देते हैं। ये सब कौन लोग हैं? ये इन लोगों को देश की चिंता है क्या? इन लोगों को किसी की चिंता है? तो मैं तो इन सब लोगों को भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। तो देखिए ऑनेस्टी और ये सब देश प्रेम ये सब अपने खुद से शुरू होता है। तो मैं अगर कोई बेईमानी का काम करूं ये सोच के कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो मैं अपनी शक्ल आईने में कैसे देख सकता हूं? तो ये इसके लिए थोड़ा संस्कार चाहिए होते हैं। माँ बाप ने जैसा सिखाया है वैसा करते हैं। तो मेरा तो स्ट्रांगली मानना ये है कि करप्ट माँ बाप की औलाद भी करप्ट ही होती है। तो अगर कोई आपको चोर पकड़ में आता है ना, तो आप समझ लो कि उसके माँ बाप भी चोर ही रहे होंगे। तो वही है, वही वाली बात है। फ्री का खाने की जिन लोगों को आदत है, अब
ये तो आप समझ रहे होंगे, इलेक्शन का टाइम है, फ्री का खा के जो वोट देते हैं, इन लोगों से ज्यादा बड़ा देशद्रोही कोई है क्या? लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हम इनका सबका भी बाइकआउट करने चले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसका बाइकआउट ना करें वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा हमको। तो ऐसे ही है, इसलिए अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सही बात कहने में डरना नहीं चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे यार आप तो हर मैच में ही इंडियन टीम की गलतियां निकालते रहते हो। तो मैं कहता हूं भैया, मेरा चैनल कोई तारीफ करने का या कोई कॉमेडी का चैनल नहीं है। हमारा चैनल वो है जो हम इस चैनल पे वो एनालिसिस करते हैं कि इस मैच में क्या गलत हुआ और क्या होना चाहिए था। बाकी अगर आपको चुटकुले सुनने हैं तो बहुत सारे चैनल्स खुले हुए हैं, वहां जाके देखो ना यार। किसने मना किया है? मैंने किसी को इनवाइट थोड़ी किया है कि आओ मेरे चैनल पे देखो। लेकिन यहां मैं चुटकुले नहीं सुनाने वाला हूं। विराट कोहली जैसा खेलेगा उसका वैसा एनालिसिस होगा। और बाकी तो मैंने बता दिया कि अश्विन की सच्चाई क्या है। बाकी हाँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे इंडिया तो ये फलाना, ये सारी अभी ये जो 23 का ये जो वर्ल्ड कप, 24 का ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, तो बड़े लोग कहने लगे अरे यार ये तो बड़ी डिजर्विंग टीम है। डिजर्विंग कितनी टीम थी, ये तो फाइनल मैच की एक बार रिकॉर्डिंग जाके दोबारा देख लो आप लोग, तो डिजर्विंग कौन था पता चल जाएगा। धोखे धड़ाके से जीतने को अगर आप ये कहो कि मैं सेलिब्रेट करने लगूं तो ये बात तो बेवकूफी की है ना यार। वो हेनरी क्लासन और मिलर ने अगर वो बेवकूफी नहीं की होती तो अभी हम रो रहे होते। अभी तक जो पिछले 15 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी टीम हारी है वो इसी वजह से हारी है कि हम लोग सीरियस होते ही नहीं है कभी। हम बस इंडिविजुअल्स को सेलिब्रेट करते रहते हैं। इंडिविजुअल ने फलाने ने ये कर दिया, सेंचुरी मार दी, बस वही हमारे लिए अचीवमेंट हो गया। टूर्नामेंट गया तेल लेने, इसीलिए पिछले 15 आईसीसी टूर्नामेंट्स में से सब हारे। और अगले जो 4 साल में 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं उसमें भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये एक में भी फाइनल जीत जाए ना तो बहुत बड़ी बात समझना। ये डरपोक नंबर 1 टीम है। ये टेस्ट मैचेस वगैरह भूल जाओ आप लोग सब, ये सब बेकार की बातें हैं। इनको पता है कि टेस्ट मैच हार भी गए तो भी कोई बात नहीं है। वो जहां नॉकआउट में पहुंचते हैं ना वहां इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सबकी। वो 11 चूहे नजर आते हैं हमको ग्राउंड के ऊपर। जब पता चलता है कि बेटा अगर आज हारे ना तो बाहर, तब इनकी सही हैसियत पता चलती है सबकी कि कितने बड़े सूरमा हैं ये लोग। तो ये बात हमको और आपको बहुत अच्छी तरह पता है। और इसके बाद भी अगर कोई मुंह चोरी करने अगर आ जाए मुझसे तो पिछले 15 टूर्नामेंट्स उठा के देख लो कि किस तरह से खेली है इंडिया। और अपने घर पे भी हारी है और बाहर भी हारी है और सब जगह हारी है। तो वो नॉकआउट में तो इनकी दम निकलती है ना। बायलेटरल में और ये 5 मैचों की सीरीज में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। इनको पता है हार भी गए। अभी श्रीलंका में हार गए, कौन सी जूं रहेंगी इनके ऊपर। अगर श्रीलंका में हारने की जरा भी शर्म होती तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दिलीप ट्रॉफी खेलने नहीं आते कि भैया स्पिनर लगाओ, हमको नहीं आती है स्पिन खेलना। लेकिन नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो मैं क्या कर सकता हूं। अगली बार श्रीलंका जाके तो देंगे जरा, इनको आटे दाल का भाव ना पता चल जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। श्रीलंका ने वैसे भी अभी न्यूजीलैंड की बैंड बजाई है। अब वो चैलेंज करेंगे इंडिया को कि आओ बेटा खेलो हमारे साथ सीरीज, और फिर देखना कौन परफॉर्म करता है वहां। सबकी ऐसी तेजी फिर जाने वाली है वहां। जो अभी इस वनडे सीरीज में नहीं समझ में आया, तो जो कि लगता है मुझे कि नहीं आया समझ में, अगर आया होता तो सीरियसली स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे होते। हमको वीडियो आ रहे होते कि 5-5 स्पिनर लगा दिए हैं और खेल रहे हैं। लेकिन यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खैर चलिए, नवाते सर कह रहे हैं कि ऑन डिक्लेयरिंग विदाउट गिविंग बैटिंग टू केएल राहुल एंड सरप्राइजिंगली नो बॉलिंग टू अक्षदीप इन फर्स्ट इनिंग्स in spite of taking 3 wickets, Akashdeep was not given more than 6 overs in second innings। यही तो बात है ना सर, यही तो हम कहते हैं कि ये लोग आगे की प्लानिंग ही नहीं करते हैं। ये बस खुशफहमी में रहते हैं कि बस जीत गए जीत गए जीत गए। अरे जीत गए का क्या मतलब है यार, आप आगे की प्लानिंग तो की नहीं आपने। अक्षय कह रहे हैं सर इस बार बीजीटी में मजा आएगा। एज ए कोच गौतम गंभीर विल गिव हिज एवरीथिंग टू विन बीजीटी। गंभीर इज वेरी एग्रेसिव। He will be wanting to win against Australia at any cost. Australia will also be looking to win against us badly as they lost last 2 series against us on their home soil। ये बात तो है। खैर गौतम गंभीर तो खैर इस मामले में मुझे गौतम गंभीर अच्छा लगता है कि वो अग्रेसिव है। और अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि गाली गलौज करता है, लेकिन हाँ जीतना उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका में हारा तो क्या किया उसने। वो श्रीलंका में तो चलो ठीक है, इट वॉज अ
फर्स्ट सीरीज फॉर हिम। तो अभी देखता हूं मैं, अगली बार जब स्पिन पे अगर ये बैट्समैन ऐसे ही आउट हुए तो गौतम गंभीर को भेज दूंगा पर्सनल मैसेज में, एक पर्सनल वीडियो बना के भेज दूंगा कि भैया तुम जीतने के लिए क्या किया तुमने, तुम्हारे स्पिनर्स ये बैट्समैन तो खेल ही नहीं पाते स्पिन को, तो तुम क्या कर रहे हो इसके लिए। अग्रेसिव बोलने से थोड़ी होता है, कुछ दिखाना पड़ेगा ना करके। किलर AK-47 कह रहे हैं व्हाट आई टोल्ड यू इन योर लास्ट एनालिसिस, इंडिया इज गोइंग टू विन इन द फोर्थ मॉर्निंग। यस, उमाकांत भाई ने कह दिया था, तीसरे दिन के एंड में ही कह दिया था कि चौथे दिन सुबह ही सुबह इंडिया जीत जाएगी। यस, वेरी गुड प्रिडिक्शन। उसके बाद हाँ, आशुतोष कह रहे हैं कि आई लाइक यू हाउ यू सेड नोबडी शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड्स। ये बात तो है ना भैया, मैं तो आशुतोष, आप पता नहीं आपने मेरे वीडियोस कब से देखना शुरू किया है, मैं तो हमेशा यही बोलता, मैं तो सचिन तेंदुलकर को गॉड कहने पे मेरे को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, बुरी तरह से ऑब्जेक्शन है। सचिन तेंदुलकर ने जब डेब्यू किया था और जब एंड किया, उसने सारे मैचेस देखे हैं मैंने, मेरे सामने उसका डेब्यू हुआ था और मेरे सामने उसका करियर एंड हुआ है। गॉड, ऐसा गॉड जिसने एक मैच में 300 रन तक नहीं बनाए, ऐसे आदमी को आपने गॉड बना दिया। ऐसा आदमी जो कि सेकंड पारी में टेस्ट मैच की कभी भी मैच जिता के आपको आ नहीं पाया, चाहे इंडिया को 100 ही रन क्यों ना बनाने हो टारगेट, उसमें भी आउट होके आ गया। तो ये तो प्रॉब्लम तब से चली आ रही है, प्रेशर ना हैंडल कर पाने वाली। ये सारे जो प्लेयर्स है ना, ये फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा खेलते थे क्योंकि कोई प्रेशर नहीं होता फर्स्ट इनिंग्स में, आउट हो भी गए तो भी दूसरी पारी है, खासतौर पर सचिन तेंदुलकर। खैर चलिए, वो उसकी बात में करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। फिर आशुतोष लिखते हैं, आई रिस्पेक्ट रोहित एंड विराट व्हाट दे हैव डन फॉर आवर कंट्री एंड दे आर ग्रेट्स ऑफ देयर जनरेशन, नो डाउट। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छे बैट्समैन है। और एक्चुअली मेरी उनसे शिकायत भी इसी बात की है। मुझे पर्सनली क्या प्रॉब्लम है उनसे, मुझे दिक्कत यही है कि भैया तुम लोग बड़े बैट्समैन हो तो तुम एंड टाइम पे गड़बड़ क्यों करते हो। आप ये देखिए, ये 2021 की ये जो फेमस सेकंड जो सीरीज थी ना, इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई, इंक्लूडिंग गैबा टेस्ट, आप विराट, ये रोहित शर्मा को उठा के, विराट कोहली ने तो खैर पहला टेस्ट मैच जो हारे ये लोग 36 पे ऑल आउट होके, उसके बाद ही ये आ गया था घर। एक तो वो ऑब्जेक्शनेबल बात है, तुम कप्तान होके तुम्हारी टीम की बैंड बज गई, 36 पे ऑल आउट हो गई, और उसके बाद तुम कह रहे हो मेरे घर में बेटी का जन्म होने वाला है तो मैं घर जा रहा हूं, है ना। टीम की उधर बैंड बज गई, तुम कह रहे हो मेरे घर में जा रहा हूं मैं क्योंकि मेरी बेटी की जन्म होने वाला है। टीम गई तेल लेने, टीम कैसे जीती कुछ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जनता कहती है कि इसको भारत रत्न दे देना चाहिए, तो वो उन जवानों का क्या होगा जिनके माँ बाप की घर में डेथ हो जाती है, वो बेचारे फ्रंट पे लड़ाई करते रह जाते हैं, जिनको घर जाने की छुट्टी नहीं मिलती, ना होली पे ना दिवाली पे, ना उनके घर में जो डिलीवरी होती है उसको कभी अटेंड कर पाते हैं वो। और भारत रत्न दे दो विराट कोहली को जो कि टीम को वहां छोड़ के भाग के आ गया, है ना, जबकि टीम की बैंड बज चुकी थी 36 रन पे आउट होके। ये मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। ग्रेट खिलाड़ी का यार, ग्रेट खिलाड़ी रन बना दिए, जब टीम की बैंड बज गई भाग के आ गया, और फिर उसके बाद जब जरूरत है तब ये रन बनाएगा नहीं। और गलत तरीके से खेलने पे मुझे ऑब्जेक्शन है। आप सही तरीके से खेलो, आउट हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। बात वही है कि आपने फर्स्ट टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि आप 6 महीने से आउट ऑफ टच हो, आपने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है 6 महीने से, और आपने दिलीप ट्रॉफी भी नहीं खेला, तो फिर मतलब तो आप बिना प्रिपरेशन के आ गए ना। उसके बाद देश को आप रिप्रेजेंट करने आ गए टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर आपकी क्या गारंटी है कि आप रन बना दोगे, जो कि नहीं बने। अब इसके बाद हम क्रिटिसाइज नहीं करें तो क्या करें। हाँ, आपने दिलीप ट्रॉफी खेली होती, उसके बाद आपने रन नहीं बनाए होते, हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते, जैसे कि हमने शुभमन गिल को दिया या हमने KL राहुल को दिया। लेकिन हम बाकी लोगों को तो, या यशस्वी जायसवाल इवन, हालांकि यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में बहुत जान बचाई, अगर वो नहीं टिका रहता तो इंडिया तो 850-150 पे ऑल आउट हो जाती, अगर वो आउट हो गया होता तो। अगर यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गया होता ना तो जडेजा से रन बनते ना अश्विन से रन बनते। आज जडेजा और अश्विन के रन बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि यशस्वी जायसवाल सुबह देर तक खेलता रहा, उसने नई बॉल को खेला है। तो ये बात, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग जो चुटकुले सुनने आते हैं ना, उनको ये बात थोड़ी समझ में आती है। उनके लिए तो ये है कि मैं तो हमेशा क्रिटिसाइज ही करता रहता हूं। तो अब इतनी अकल अगर उनमें होती तो फिर क्या बात थी।
जाके मुझे समझ में नहीं आता भाई, बाकी बहुत सारे चैनल हैं जो चुटकुले सुना रहे हैं तुमको, वो जाके देखा करो ना यार, किसने मना किया है। अभिषेक ने काफी सेंसिबल बात लिखी है, सॉरी आशुतोष ने, कि ये मतलब दे आर द ग्रेट्स ऑफ देयर जनरेशन नो डाउट, बट दैट डजंट मीन दे शुडंट बी क्वेश्चन व्हेन दे स्टॉप परफॉर्मिंग। अब स्टॉप परफॉर्मिंग तो अभी नहीं है आशुतोष, ये लेकिन ये है कि उनकी अप्रोच लाइट है, ये मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो यार। ये वर्ल्ड टेस्ट मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेस्ट मैच है अब, लेकिन आपको ये पता है कि यार किसी न किसी तरह तो हम जीत ही जाएंगे, चाहे हम रन बनाए या ना बनाए, क्योंकि बांग्लादेश को तो हम मार ही देंगे, बाकी कोई ना कोई पीछे से रन बना देगा, हमारे रन बनाने की जरूरत क्या है। अगर इनको डर होता कि ये इनके ना रन बनाने से टीम हार जाएगी तो ये पक्का दिल्ली ट्रॉफी खेल के आते। तो इसका मतलब ये मोटी चमड़ी वाली बात है ना, कि चमड़ी मोटी होगी, दिमाग में चर्बी चढ़ गई है कि नहीं नहीं यार ये तो हम इनको तो पीट ही देंगे, हमारे क्या मेहनत कौन करे यार, दिलीप ट्रॉफी जाके कौन खेले यार, 5-6 दिन और घूम लो इंग्लैंड में। अब ये कहने को मजबूर होना पड़ता है ना। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो चमचे हैं उनको ये बात बहुत बहुत बुरी लगेगी, तो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना देना है। सच बात तो सच ही है ना यार, मैं तुम्हारे को अच्छी लगने के चक्कर में अपनी झूठ बोल दूं ये तो मैं करूंगा नहीं कभी, सच तो सच ही रहेगा। इन अ स्पोर्ट वेयर आवर कंट्रीज प्राइड एट एट स्टेक द प्लेयर सिलेक्शन शुड ओनली बी ऑन परफॉर्मेंस एंड मेरिट एंड नथिंग एल्स। आशुतोष ने बिल्कुल 100% 100% की बात कही है कि भैया यह कंट्री के प्राइड का सवाल है यार, देश की इज्जत का सवाल है यार। यार रोहित शर्मा और विराट कोहली की इज्जत का सवाल नहीं है यार। 36 पे ऑल आउट हुई थी तो इंडिया ऑल आउट हुई थी, वो किसी को अभी याद भी नहीं रहेगा आज से 6 साल बाद कि उसमें विराट कोहली था कि नहीं था, या उस सीरीज में कप्तान कौन था, या वो बेवकूफ रोहित शर्मा ने क्या किया था, कौन सा गंदा शॉट मारा था। इवन गाबा टेस्ट जब इनको आखिरी दिन में इनको 300 रन बनाने थे, 328 रन बनाने थे, उसमें रोहित शर्मा बेवकूफ कहीं का 15 रन या 26 रन के स्कोर पे मिड विकेट के ऊपर गंदा शॉट मार के आउट हुआ था, वो भी सेकंड लास्ट डे में। ये रोहित शर्मा को हम बड़ा वो सूरमा बनाते हैं, घूम रहे हैं इधर। आप लोग जाके देख लो गाबा टेस्ट की रिकॉर्डिंग, फाइनल डे में इंडिया को जितने रन बनाने थे उसमें से सेकंड लास्ट डे में आखिरी के आधे घंटे में ये गंदा शॉट मार के आउट हुआ था रोहित शर्मा। बातें करवा लो इससे कि इंडिया जीत जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। वहां रन किसने बनाए, वहां सारे बच्चों ने रन बनाए थे। वो आपका वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर, इन लोगों ने बनाए हैं रन। बाकी ये क्या किया रोहित शर्मा ने, फालतू की बात है यार। इसलिए मेरा मूड खराब होता है। और मैं तो यहां ये मुझे जो मैच में जो सही हुआ, जो अच्छा हुआ, वो तो सबको दुनिया को पता है यार, इंडिया मैच जीत गई। लेकिन ये फिर क्या होता है, अच्छी टीमें आपको फिर छोड़ती नहीं है। और जैसा इन्होंने लिखा है ना, ये अपना अक्षय ने, कि इस बार बीजीटी में मजा आएगा। इस बार बीजीटी में मजा आएगा, वो थोड़ा सा मजा तो खैर आएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मतलब इस बार तो अगर हार हो गई तो वो हैट्रिक हो जाएगी हार की, जो उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। उनकी हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कोई टूरिंग टीम आके और उनको हैट्रिक कर दे बिल्कुल हराने की, तो वो पक्का एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे एक ही साला वो डर है, ये ट्रेविस हेड को जो आउट करने का हम 50 बार तरीका बता चुके हैं, वो बॉल ये लोग डालते नहीं है। जो लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पे इनको आउटस्विंगर डालनी है ट्रेविस हेड को, वो इंडिया कभी नहीं डालती है। वर्ल्ड कप में भी नहीं डाली थी, उसने ही अकेले ने धोया इनको T20 वर्ल्ड कप में। वो एक आईपीएल के यार जिसमें जितने 10 मैच खेला है, वो 15 मैच खेला है ट्रेविस हेड, सब में उसके आउट होने का तरीका देख लो, आपको पता चल जाएगा। लेग स्टंप और मिडिल स्टंप पे आपको आउटस्विंगर डालनी है, या तो वो स्लिप में कैच देता है, नहीं तो विकेट कीपर को देता है, नहीं तो बोल्ड हो जाता है। लेकिन हमारे इंडियन बॉलर्स डालते ही नहीं है उसको। पता नहीं क्या घास खा के आते हैं ये, या कोचेस क्या कर रहे हैं, या वो डेटा एनालिस्ट क्या कर रहे हैं। एक तो डेटा एनालिसिस के नाम पे इन लोगों ने फालतू वो पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है, डेटा का इस्तेमाल करते नहीं है। तो आशुतोष, मुझे बढ़िया लगा आपका कमेंट, मजेदार। ये इस तरह की बात होनी चाहिए ना। ठीक है, पसंद तो हमको सब सारे प्लेयर्स हैं, हमको सारे इंडियन प्लेयर्स पसंद हैं, लेकिन वो जब ढंग से खेलेंगे
तब हम उनकी तारीफ भी करेंगे। तो बाकी अगर आप सही काम करते हुए अगर आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कम से कम प्रोसेस तो फॉलो की ना। प्रोसेस की बात तो दुनिया भर की करते हैं, वी फॉलो द प्रोसेस, वी फॉलो द प्रोसेस। तो ये दिस इज नॉट द प्रोसेस ना, गोइंग इन अ टेस्ट मैच विदाउट प्रिपरेशन। रवि कह रहे हैं कि आपका लाडला केएल राहुल भी महाराजा ट्रॉफी नहीं खेल। रवि हमारे पुराने व्यूअर हैं, रवि भी मजेदार कमेंट करते हैं। लेकिन ये भैया, ये मैंने लिखा भी है भैया, मेरा लाडला, मैं लाडले से मतलब अच्छा तो है वो बैट्समैन यार। साउथ अफ्रीका में आपने देखा पूरी इंडियन टीम की ऐसी तैसी फिर गई थी, वो बेचारे उसी ने सेंचुरी बनाई थी, याद है आपको? पूरी टीम आउट हो गई थी, वो एक तरफ से खड़ा हुआ था और अच्छी धुलाई करके पिटाई करके उसने सेंचुरी बनाई थी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे अच्छे अच्छे गॉड्स की भी बैंड बजा के भेजा है उन्होंने। अरे यार गॉड थे भैया, तो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं सीरीज जीत के आ पाए? एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मगर सीरीज नहीं जीत पाए साउथ अफ्रीका में। ऐसे ऐसे गॉड बना के घुमा रहे हैं हम यहाँ इंडिया में। इसीलिए तो मेरा ऑब्जेक्शन है, फालतू किसी उल्लू के पट्टे गॉड वर्ड मत बोला करो यार। गॉड बोल दिया साले, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हार के आए। गॉड भी था टीम में ना, गॉड था टीम में, और इंग्लैंड में 4-0 से हार के आए धोनी की कप्तानी में। वो साउथ अफ्रीका में जाके दम निकल गई, एक सीरीज नहीं जीत पाए। गॉड थे टीम में, 2-2 सीरीज में, फिर काहे के गॉड यार, फालतू बकवास। तो इसलिए मेरा मूड खराब होता है यार। फालतू के लोग ये इंडिया में ना चमचे से भरी पड़ी है ये इंडियन हमारी जो क्रिकेट प्रेमी जनता है ना, ये बस या तो रोहित के कैंप में है या विराट के कैंप में है। इंडिया के कैंप में कोई नहीं है। इंडिया के कैंप में होते तो भैया थोड़ा बहुत कुछ तो बोलते इनको कि क्या कर रहे हो तुम लोग यार, इन्हें मतलब नहीं है। ऐसे लोग हैं हमारे देश में, इनको फ्री में 300 यूनिट बिजली दे दो बस, फिर इनसे अपने बाप को बोलो कि जूते मार के आओ तो वो भी कर देंगे। ऐसे लोग हैं। तो वही हो रहा है ना रोहित के कैंप में। भाड़ में जाए इंडियन टीम, भले हार जाए, रोहित की सेंचुरी आ जाए। भाड़ में जाए इंडियन टीम, हार जाए, विराट की सेंचुरी आ जाए, विराट की 100 सेंचुरी हो जाए, भले इंडिया सारे मैचेस हार जाए। ऐसे लोगों का क्या है, इनको 300 यूनिट फ्री बिजली चाहिए और फिर सुबह शाम इनको जो जूते पड़ते हैं वो इनको समझ में ही नहीं आते, उसके लिए भी जस्टिफिकेशन निकालने चले आते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है सेकंड टेस्ट में क्या होने वाला है, और किसको, ये अक्षर को खिलाएंगे या कुलदीप को खिलाएंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस वाज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।